मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? Okay? Find the angle of the elevation of the sun when the length of the shadow of a tower is equal to its height. सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न में एक जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपकी ऊंचाई और आपकी छाया की लंबाई अगर बराबर हो तो उस समय हमेशा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाते हैं या यूं कहा जाए कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो और आपकी ऊंचाई 5 फीट हो तो आपकी छाया की लंबाई कितनी होगी? तो वह भी 5 फीट होगी। या प्रश्न यूं करा जाए कि आपकी ऊंचाई 5 फीट है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो बताओ आपकी छाया की लंबाई कितनी होगी? तो वह भी 5 फीट होगी। अगर आपको यह बात दिमाग में रहती है तो मेरे विचार से इस सवाल को हल करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि मीनार और उसकी छाया है ना, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सोच हमारी सही है या गलत। ठीक है, अभी सवाल को हल करके इसका उत्तर हम निकालते हैं। ठीक है, तो जो आप डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम में जो ए बी जो है वो है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या मानते हैं कि जो बी से सी है वह बी से सी क्या है? वह उसकी छाया है। छाया की लंबाई बराबर बी। ठीक है, अच्छा इस प्रश्न में एक कंडीशन डाल रखी है, वो ये है कि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई आपस में बराबर है। इस सवाल में मीनार की ऊंचाई कितनी है? एक। वो बराबर है, किसके बराबर है? उसकी छाया की लंबाई मतलब बीसी के। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हमने एक चीज नोट की कि इस सवाल में हमको ए बी बराबर बीसी मालूम है और कोण जो है वो हमने थीटा लिख दिया है। कोई कोण नहीं तो वहां थीटा मान सकते हैं हम। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल की हम करेंगे। इस हर ऊंचाई दूरी के हर सवाल में कम से कम एक समकोण त्रिभुज हमको ढूंढना है और उस समकोण त्रिभुज को हम हल करेंगे। ठीक है, इस सवाल में, इस चित्र में, इस डायग्राम में देखिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास में ए बी सी आपको दिख रहा होगा, है ना? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इस सवाल में हमको एक जो फार्मूला हमको जो याद रखना है वो है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी जो पता नहीं है वो थीटा डिग्री मान लेते हैं या कोण सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या है हमारे पास में? लंब बटा आधार। तो tan थीटा अगले स्टेप में बढ़ते हैं। tan थीटा के स्थान पर tan थीटा लिख देते हैं, बराबर की जगह बराबर, जहां लंब लिखा हुआ है, लंब कितना है इस सवाल में? ए से बी परपेंडिकुलर है लंब, और आधार कितना है? बी से सी। तो हम जब इसे सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटे आधार में जब हम मान रखते हैं तो tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी। अगले स्टेप में पहुंचे तो अगले स्टेप में पहुंचने से पहले हमें एक चीज मालूम होना चाहिए, इस सवाल में दी हुई है और हमने लिख ली है, और वो ये क्या है कि ए बी बराबर है बीसी के। तो ये अपनी स्टेप आ रही, इस सवाल में जहां ए बी लिखा हुआ है वहां हम एक लिखते हैं कि ए बी के स्थान पर हम लिख देंगे तो tan थीटा बराबर बीसी अपॉन बीसी। क्लियर है? अच्छा, बटे के ऊपर तो ए बी लिखा हुआ था तो हमने तो वहां बीसी लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में हमको दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बीसी के, मतलब मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है ए बी बराबर है बीसी के। इसलिए जहां लंब लिखा था, जहां ए बी लिखा था, वहां हमने लिख दिया बीसी। अब स्थिति बनती है कि बीसी से बीसी को आसानी से काटा जा सकता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम उस टेबल पे जाते हैं जहां पर अलग अलग कोण के मान लिखे हुए हैं। तो देखना tan थीटा वाले टेबल में देखना 1 कहां आता है ना, और वहां जब आप देखेंगे उस टेबल में तो मालूम पड़ेगा कि tan 45 का मतलब 1 होता है। आपको वो सब मान tan में ही ढूंढना है, क्योंकि हमारे एक हिस्से में लेफ्ट हैंड में जो है tan थीटा लिखा हुआ है, इसलिए हमको वो जो एक ढूंढना है वो tan में ही ढूंढना है।
ठीक है, तो वहां जहां एक 1 लिखा हुआ है वहां लिखेंगे हम 1045 और 10 से 10 को हटा दिया जाएगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो पूछ रहे थे ना कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो उस समय जबकि टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। इट्स मीन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। यही हमको लाना है।